देखिए यहाँ पर वर्ड्स फॉलोड बाय एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो कि एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस लेते हैं, यानी कि एक सुटेबल प्रीपोजिशन को फॉलो करते हैं। कुछ शब्दों के अंत में निश्चित प्रीपोजिशंस आते हैं और ऐसे शब्द की पूरी लिस्ट दी गई है। और जहां पर पहला है अब्सेंट। अब्सेंट के साथ फ्रॉम आता है और अब्सेंट फ्रॉम मीन्स होता है अनुपस्थित। जैसे ही वॉज अब्सेंट फ्रॉम द क्लास यस्टरडे, वो कल क्लास से अनुपस्थित था। दूसरा है एक्सीडेड टू। एक्सीडेड टू का मतलब होता है स्वीकार किया, तो ही एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट, उसने मेरे रिक्वेस्ट को स्वीकार किया। आगे है नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू। अब देखिए अकॉर्डिंग टू मीन्स होता है के अनुसार। जैसे ही वर्क्स अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस, वो मेरे एडवाइस के अनुसार काम करता है। नेक्स्ट है एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन मीन्स होता है के अनुसार कार्य करना। देखिए अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार और एक्ट अपॉन मीन्स होता है के अनुसार कार्य करना। जैसे वी शुड एक्ट अपॉन हिज एडवाइस, हमें उसके एडवाइस के अनुसार कार्य करना चाहिए। एक्यूज्ड ऑफ मीन्स होता है आरोप लगाया। ही हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, उसके ऊपर हत्या का आरोप लगाया गया है। एडेप्ट टू। एडेप्ट टू का मतलब होता है अनुकूल बनाना। जैसे वी शुड एडेप्ट आवर सेल्फ टू द चेंजिंग कंडीशंस, हमें अपने आप को या हमें खुद को बदलती हुई कंडीशंस के अनुसार बदल लेना चाहिए। नेक्स्ट है अफ्रेड ऑफ, और अफ्रेड के साथ ऑफ लगेगा। अफ्रेड ऑफ मीन्स होता है डरना या भयभीत। ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, वह कुत्तों से डरता है या उसे कुत्तों का डर है। नेक्स्ट अफेक्शन फॉर। अफेक्शन फॉर मीन्स होगा स्नेह। पेरेंट्स हैव ग्रेट अफेक्शन फॉर देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स का अपने बच्चों के लिए बहुत ही स्नेह रहता है। एग्री विद, अगर किसी व्यक्ति से सहमत होने की बात होगी तब वहां एग्री के साथ विद आएगा, लेकिन अगर किसी प्रस्ताव से सहमत की बात होगी तब वहां एग्री के साथ क्या आएगा, टू आएगा। क्लियर है? जैसे एग्री विद, आई एग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूं। लेकिन दूसरा है द टीचर एग्रीड टू माई प्रपोजल, टीचर मेरे प्रस्ताव से सहमत है। आगे देखिएगा एंग्री विद और एंग्री एट। एंग्री अगर किसी व्यक्ति से क्रोधित हुआ जाए तब वहां एंग्री विद आएगा, और किसी वस्तु से एंग्री हुआ जाए तब वहां एंग्री एट आएगा। जैसे ही वॉज एंग्री विद मी, वह मुझसे क्या है, क्रोधित है, उससे नाराज है। दूसरा आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर, मैं तुम्हारे व्यवहार पर क्या हूं, क्रोधित हूं या नाराज हूं। अप्लाई फॉर है ना, अगर किसी चीज के लिए अप्लाई किया जाए तब वहां पर क्या होगा, अप्लाई फॉर। जैसे प्रार्थना पत्र देने के लिए अप्लाई फॉर लगेगा। ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ अ क्लर्क, उसने क्लर्क के पोस्ट के लिए अप्लाई किया। लेकिन दूसरा अप्लाई टू, प्रार्थना पत्र को देना। अप्लाई टू का मतलब रहेगा को प्रार्थना पत्र के देना, जब किसी को देना रहेगा। ही अप्लाइड टू द मैनेजर फॉर लीव, उसने छुट्टी के लिए मैनेजर को है ना प्रार्थना पत्र दिया, प्रार्थना पत्र के माध्यम से अप्लाई किया। नेक्स्ट अराइव एट, और अराइव एट का मतलब होता है आ पहुंचना। द ट्रेन हैज अराइव्ड एट द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन पर आ गई है या पहुंच गई है। असेम्ड ऑफ मीन्स होगा पर शर्मिंदा होना। जैसे ही इज असेम्ड ऑफ हिज मिसबिहेवियर, वो अपने मिसबिहेवियर यानी कि गंदे व्यवहार पर शर्मिंदा है। आस्क फॉर मीन्स होगा मांगना। आई आस्क्ड
माई फ्रेंड फॉर सम मनी, मैंने अपने मित्र से कुछ पैसे मांगा। बिलीव के साथ इन आएगा और बिलीव इन मीन्स विश्वास रखना। वी शुड बिलीव इन गॉड, हमें भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। बिलोंग के साथ टू आएगा, बिलोंग टू मीन्स होगा किसी का होना, संबंध रखना। दिस बुक बिलोंग्स टू मी, यह किताब मुझसे संबंधित है। ब्लेम फॉर यानी कि ब्लेम के साथ फॉर आएगा और ब्लेम फॉर मीन्स होगा दोष लगाना। ही ब्लेम्स हरी फॉर हिज केयरलेसनेस, वो हरी के ऊपर ब्लेम लगाता है, हरी को दोषारोपण करता है ना, उसकी लापरवाही के लिए। ब्लाइंड के साथ ऑफ आएगा अगर आंखों से अंधा होगा, अगर वो दोषों की ओर आंख बंद कर दे रहा है तब ब्लाइंड की ओर टू आएगा। जैसे ही इज ब्लाइंड ऑफ द लेफ्ट आई, वो बाई आंख से अंधा है। और दूसरा है ही इज ब्लाइंड टू हिज ऑन फॉल्ट्स, वो अपनी गलतियों को देखने के लिए अंधा है, मतलब उसे खुद की गलती नहीं दिखाई देती है। बॉर्न के साथ ऑफ भी आएगा, बॉर्न के साथ इन भी आएगा। जब ऑफ आएगा तब वहां से उत्पन्न का सेंस निकलेगा और जब इन आएगा तब वहां देश में उत्पन्न वाला सेंस आएगा। जैसे ही वाज बॉर्न इन अमेरिका, वो अमेरिका में पैदा हुआ, लेकिन रमेश वाज बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स, रमेश अमीर माता पिता से पैदा हुआ, यानी कि रमेश के माता पिता अमीर हैं। आगे बिजी विद, बिजी विद का मतलब होगा व्यस्त। जैसे ही इज बिजी विद हिज वर्क, वो अपने काम के साथ बहुत व्यस्त है, काम को लेकर या अपने काम में बहुत व्यस्त है। भले में का सेंस आ रहा है लेकिन विद ही लगेगा। और बोस्ट के साथ ऑफ आएगा और बोस्ट ऑफ का मतलब सेखी मारना। ही बोस्ट्स ऑफ हिज नॉलेज, वो अपने नॉलेज का सेखी बघारता है या सेखी मारता है। ब्रेक इनटू का मतलब होता है सेंध लगाना। द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, यानी कि चोर ने घर में सेंध लगा दिया, मतलब घर को तोड़कर घर के अंदर आ गया, है ना। आगे केयर फॉर मीन्स होगा चिंता करना। एज अ वर्ब जब यूज किया जाएगा तब केयर फॉर, और जब एज अ नाउन होगा तब वहां केयर ऑफ। जैसे ही डजंट केयर फॉर मी, वो मेरी परवाह नहीं करता है। अब भले यहां के लिए का सेंस नहीं आया है लेकिन केयर के साथ में क्या लगेगा, फॉर लगेगा। अगला यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, तुम्हें अपने हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आगे सर्टेन ऑफ का मतलब होगा निश्चित या विश्वास। आई एम सर्टेन ऑफ माई सक्सेस, मुझे अपनी सफलता का, है ना, मुझे अपनी सफलता के लिए विश्वास है, मतलब मुझे विश्वास है कि मैं सफल हो जाऊंगा। आगे कॉन्सियस, कॉन्सियस ऑफ यानी कि कॉन्सियस के साथ ऑफ लगेगा और इसका मतलब सचेत। हरी इज फुली कॉन्सियस ऑफ हिज वीकनेस, हरी नहीं, हरी अपनी वीकनेस का, अपनी कमजोरी को लेकर पूरी तरह से क्या है, सचेत है। आगे नेक्स्ट देखिएगा यहां केयरफुल अबाउट, और केयरफुल अबाउट मीन्स होगा सावधान। वी शुड बी केयरफुल अबाउट आवर हेल्थ, हमें अपने हेल्थ को लेकर सावधान रहना चाहिए, हेल्थ के बारे में सावधान रहना चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन लगेगा, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन मीन्स बधाई देना। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस, उसने मुझे मेरी सफलता पर बधाई दिया। चार्ज के साथ अगेंस्ट भी आएगा और चार्ज के साथ विद भी आएगा। जब विद आएगा तब से आरोपित करना, जब अगेंस्ट आएगा तो के विरुद्ध आरोप। दीज नहीं, देयर इज नो चार्ज अगेंस्ट योर ब्रदर, यानी कि तुम्हारे भाई के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। और दूसरा द पुलिस चार्ज्ड योर सन विद थेफ्ट, यानी कि पुलिस ने चोरी के मामले में आपके बेटे को क्या कर लिया, आरोपित कर लिया है। आरोपित तुम्हारे बेटे पर चोरी का इल्जाम लगाया है। क्योर ऑफ, तो क्योर के साथ ऑफ लगेगा, इसका मतलब होगा इलाज। जनरली देयर इज नो क्योर ऑफ कैंसर, जनरली इलाज कैंसर का कोई उपचार नहीं है, तो क्योर के साथ क्या आएगा, ऑफ आएगा। डाइड के साथ ऑफ आएगा जब किसी बीमारी से होगी बात तो।
और डाइड ऑफ मीन्स मरना, ही डाइड ऑफ कॉलरा, वो कॉलरा से मर गया। डील के साथ इन आएगा और डील इन मीन्स होगा कार्य करना। ही डील्स इन सिल्क गुड्स, वो सिल्क गुड्स में मतलब सिल्क के सामान में, सिल्क के सामानों में, जहां सिल्क के सामानों का आयात निर्यात होता है वहां पर काम करता है। डील विद मीन्स होता है व्यवहार करना किसी व्यक्ति से। इट इज अ प्लेजर टू डील विद हिम, मतलब उससे बात करना, उससे व्यवहार करना काफी प्लेजर, मजेदार है या काफी ज्यादा प्लेजर की बात है, खुशी की बात है। डिजायर के साथ फॉर लगेगा और डिजायर फॉर मीन्स होगा इच्छा करना। ही हैज नो डिजायर फॉर वर्ल्डली थिंग्स, उसे सांसारिक चीजों का कोई इच्छा नहीं है। सांसारिक चीजों, वर्ल्डली थिंग्स का कोई इच्छा नहीं है। डिवोट टू मीन्स होगा लगाना या समर्पित करना। वी शुड डिवोट आवर सेल्फ टू आवर स्टडीज सीरियसली, हमें अपने आप को, है ना, अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी तरह से समर्पित कर देना चाहिए। डिफर के साथ विद भी आएगा, डिफर के साथ विद, और इसका मतलब भिन्न या मतभेद होना। आई डिफर विद यू ऑन दिस सब्जेक्ट, मैं इस सब्जेक्ट पर, इस विषय पर तुमसे भिन्न हूं, मतलब तुम्हारी बात से मेरी बात अलग है। डिपेंड के साथ ऑन आएगा और डिपेंड ऑन मीन्स होता है निर्भर रहना। आई विल डिपेंड ऑन यू, मैं तुम्हारे ऊपर निर्भर रहूंगा। डिफरेंट के साथ फ्रॉम आएगा। माई ओपिनियन इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स, मेरा विचार तुम्हारे विचार से अलग है। एलिजिबल के साथ फॉर आएगा और एलिजिबल फॉर मीन्स उपयुक्त। ही इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, उपयुक्त है। नेक्स्ट है एक्सपर्ट के साथ इन आएगा और एक्सपर्ट इन मीन्स होता है दक्ष। सी इज एक्सपर्ट इन सिंगिंग, वो गाने में दक्ष है, गाने में कुशल है। एनबीएस के साथ ऑफ आएगा और एनबीएस ऑफ मीन्स ईर्ष्यालु। आई एम नॉट एनबीएस ऑफ योर प्रमोशन, मुझे तुम्हारे प्रमोशन का कोई जो है, प्रमोशन के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं है। और फेथफुल के साथ टू आता है और फेथफुल टू का मतलब होता है वफादार। जैसे देखिए यहां, वी शुड बी फेथफुल टू आवर फ्रेंड्स, हमें जो है अपने मित्रों के प्रति वफादार रहना चाहिए। फीड के साथ ऑन आएगा और फीड ऑन मीन्स होता है खाकर जीवित रहना। ही फीड्स ऑन राइस, वो चावल खाकर जीवित रहता है, मतलब चावल पर जीवित रहता है। फॉन्ड के साथ ऑफ आएगा और फॉन्ड ऑफ मीन्स होगा, ट्रेन चली गई भाई। फॉन्ड ऑफ मीन्स होगा शौकीन। ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, उसे जो है म्यूजिक का शौक है या वो म्यूजिक का शौकीन है। फुल ऑफ मीन्स होता है भरा हुआ। द ग्लास इज फुल ऑफ वाटर, गिलास जो है पानी से भरा हुआ है। फील्ड के साथ विद आता है और फील्ड विद का मतलब होता है भरा हुआ। द आईज ऑफ द चाइल्ड वर फील्ड विद टीयर्स, बच्चे की आंख आंसुओं से भरा हुआ था। फ्री फ्रॉम, फ्री के साथ फ्रॉम आएगा और फ्री फ्रॉम मीन्स होता है से मुक्त। ही इज फ्री फ्रॉम वरी, वो चिंता से मुक्त है, चिंताओं से चिंता मुक्त है। फेमस के साथ फॉर आएगा और फेमस फॉर मीन्स होता है प्रसिद्ध। कश्मीर इज फेमस फॉर इट्स शॉल्स, कश्मीर जो है अपने शॉल के लिए फेमस है। और ग्रेटफुल टू, ग्रेटफुल के साथ टू लगेगा जब व्यक्ति के लिए होगा और फॉर तब लगेगा जब कार्य के लिए होगा। आई एम ग्रेटफुल टू हिम, मैं उसका कृतज्ञ हूं। आई एम ग्रेटफुल टू हिम फॉर हिज हेल्प, मैं उसका जो है कृतज्ञ हूं उसकी सहायता के लिए। आगे गिल्टी के साथ ऑफ लगेगा और गिल्टी ऑफ मीन्स होगा अपराधी। यू आर गिल्टी ऑफ डेप्थ, तुम जो है चोर के केस में अपराधी हो, है ना, चोरी के मामले में अपराधी हो। होप के साथ फॉर आएगा और होप फॉर मीन्स होता है आशा करना। आई होप फॉर हिज ग्रैंड सक्सेस, मैं उसके शानदार सफलता का उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं। इंफीरियर के साथ टू आएगा, इनवाइट के साथ टू आएगा। इंफीरियर टू मतलब घटिया,
योर टेबल इज इंफीरियर टू माई टेबल, तुम्हारा मेज मेरे टेबल से, मेरे मेज से घटिया है। इनवाइट टू का मतलब होता है आमंत्रित करना। ही वॉज नॉट इनवाइटेड टू डिनर, उसे जो है रात्रि के भोजन के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। इंटरेस्ट के साथ इन आएगा और इंटरेस्ट इन का मतलब होता है रुचि। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक, मैं इस किताब में इंटरेस्टेड हूँ, रुचि हूँ, रुचिकर हूँ। इग्नोरेंट के साथ ऑफ आएगा और इग्नोरेंट ऑफ मीन्स होता है अनभिज्ञ। माई ब्रदर इज इग्नोरेंट ऑफ दिस फैक्ट, मेरा भाई इस बात को लेकर अनभिज्ञ है, उसे कुछ पता ही नहीं। जेलस के साथ ऑफ आएगा, जेलस ऑफ मीन्स होगा ईर्ष्यालु। ही इज जेलस ऑफ माई नेम एंड फेम, उसे मेरे नाम और फेम, नेम और फेम का जेलस है, ईर्ष्या है। नॉक के साथ एट आएगा और नॉक एट मीन्स होता है खटखटाना। हु नॉक्स एट द डोर, दरवाजा कौन खटखटाता है। काइंड के साथ टू आएगा और काइंड टू मीन्स दयालु। वी शुड बी काइंड टू द पुअर, हमें गरीबों के प्रति दयालु रहना चाहिए। की के साथ टू आएगा और की टू मीन्स कुंजी या रहस्य। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, यानी कि परिश्रम सफलता की चाबी होती है, कुंजी है। लाभ के साथ एट आएगा और लाभ एट मीन्स हंसना। वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, हमें दूसरों के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। लिसन के साथ टू आएगा और लिसन टू मीन्स होता है सुनना। लिसन टू हिम, उसकी बात सुनो। लीड के साथ टू आएगा, लीड टू मतलब को जाना। दिस रोड लीड्स टू माई कॉलेज, ये कॉलेज में, ये रोड मेरे कॉलेज जाती है। लॉइटर अबाउट मीन्स होता है घूमना। डोंट लॉइटर अबाउट द स्ट्रीट, गलियों में मत घूमो। लुक के साथ एट आएगा। अब देखो गलियों में मत घूमो, गली में मत घूमो सेंस आता है इनका, लेकिन यहाँ क्या लगेगा, एट लगेगा अगर लॉइटर यूज कर रहे हो तो। लुक के साथ एट आएगा, लुक एट मीन्स देखना। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो। मैच के साथ फॉर आएगा, मैच फॉर मीन्स होता है जोड़ा। सी इज नो मैच फॉर हिम, उसका उससे कोई जोड़ा नहीं बनता है, कोई मेल नहीं खाता है। मैरिड के साथ टू आएगा, शादी होना। जब पैसिव वॉइस की बात होगी तो शी वॉज मैरिड टू अ डॉटर्स सन, उसकी शादी एक डॉक्टर के बेटे से की गई। मेड के साथ ऑफ लगेगा जब किसी चीज से बनी होगी, लेकिन जिस चीज से बनी होगी उस चीज की प्रॉपर्टी भी दिखनी चाहिए। माई रिंग्स इज मेड ऑफ गोल्ड, मेरी अंगूठी सोने की बनी हुई है। नेसेसरी के साथ फॉर आएगा और नेसेसरी फॉर मीन्स आवश्यक। फूड इज नेसेसरी फॉर लाइफ, यानी कि खाना जो है, भोजन जो है जीवन के लिए आवश्यक है। ओबेडियंट के साथ टू आएगा, ओबेडियंट टू मीन्स आज्ञाकारी। द चिल्ड्रन शुड बी ओबेडियंट टू देयर पेरेंट्स, यानी कि बच्चों को अपने माता पिता का क्या रहना चाहिए, आज्ञाकारी, माता पिता की बातों को मानना चाहिए। आगे आज्ञाकारी रहना चाहिए। अपोजिट के साथ टू आएगा और इसका मतलब होगा विपरीत या दूसरी ओर। हिज हाउस इज अपोजिट टू द कॉलेज, उसका घर कॉलेज के दूसरी ओर है या कॉलेज के विपरीत है, कॉलेज के सामने है। अकर के साथ टू आता है, अकर टू मीन्स होता है मस्तिष्क में आना। इट डिड नॉट अकर टू मी, ये तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। पॉपुलर विद का मतलब होगा लोकप्रिय। आवर इंग्लिश टीचर इज वेरी पॉपुलर विद द स्टूडेंट्स, हमारे इंग्लिश के टीचर स्टूडेंट के बीच में बहुत लोकप्रिय हैं, पॉपुलर हैं। प्राइड के साथ इन आएगा और प्राइड इन मीन्स होगा घमंड। सी टेक्स प्राइड इन हर ब्यूटीफुल फिगर, उसे अपनी घमंड, उसे अपनी खूबसूरती पर घमंड है या वो अपनी खूबसूरती पर घमंड करती है। प्राउड के साथ ऑफ आएगा और प्राउड ऑफ मीन्स होगा घमंडी या अभिमान करने वाला। ही इज प्राउड ऑफ हिज वेल्थ, उसे अपने धन का घमंड है। प्लीज्ड के साथ विद आएगा और प्लीज्ड विद मीन्स प्रसन्न। टीचर इज प्लीज्ड विद हिम, टीचर उससे प्रसन्न है। प्रीफर के साथ टू आएगा, प्रीफर टू मीन्स होता है अधिक पसंद करना। ही प्रीफर्स मिल्क टू टी, वो जो है चाय ज्यादा पसंद करता है दूध के बजाय। वो दूध ज्यादा पसंद करता है चाय के बजाय, ये अर्थ निकलेगा। कोयरल के साथ विद आएगा, कोयरल विद मीन्स झगड़ा करना किसी व्यक्ति से। जैसे वी शुड नॉट क्वेरल विद आवर नेबर्स, हमें अपने पड़ोसियों से नहीं झगड़ना चाहिए, उनसे मिलजुल कर रहना चाहिए। रिलेटेड टू के साथ आएगा,
रिलेटेड टू, रिलेटेड के साथ है टू, इसका मतलब संबंधित। आई एम रिलेटेड टू हिम, मैं उससे संबंधित हूं। रिगार्ड के साथ फॉर आएगा और रिगार्ड फॉर मीन सम्मान। आई हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर एल्डर्स, मुझे जो है बड़ों के लिए काफी ज्यादा सम्मान है या मैं बड़ों का बहुत सम्मान करता हूं। रिप्लाई टू मीन्स उत्तर देना। ही हैज रिप्लाइड टू माई लेटर, उसने मेरे लेटर का उत्तर दे दिया है। अब देखो यहाँ उसने मेरे लेटर का उत्तर दे दिया है, काकी के लिए ऑफ आना चाहिए, लेकिन यहाँ रिप्लाइड के साथ क्या लगेगा, टू लगेगा। यही है, जो पढ़ेगा वही सही करेगा, नहीं तो भैया तुक्का में सही नहीं होता है, याद रखो। रॉब के साथ ऑफ लगेगा। रॉब ऑफ मीन्स होता है लूटना या छीनना। द थीफ रॉब्ड हिम ऑफ हिज मनी, यानी कि चोर ने, ठीक है, चोर ने उसके पैसे उससे छीन लिए, चोर ने उसके पैसे उससे छीन लिए। नेक्स्ट है रिलाई के साथ ऑन आएगा और रिलाई ऑन मीन्स होता है निर्भर रहना। यू शुड नॉट रिलाई ऑन थीव्स, तुम्हें चोरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। रिमाइंड के साथ ऑफ आएगा और रिमाइंड ऑफ मीन्स होता है याद दिलाना। रिमाइंड हिम ऑफ हिज प्रॉमिस, उसे उसके वादों को याद दिलाओ, वादा नहीं पूरा कर रहा है तो रिमाइंड के साथ ऑफ आएगा। और सर्च के साथ फॉर आएगा। सर्च फॉर मीन्स तलाश करना। ही इज सर्चिंग फॉर हिज लॉस्ट बुक, वो जो है अपनी खोई हुई किताब की खोज कर रहा है। अब बताओ, अपनी खोई हुई किताब की खोज कर रहा है, की का संसार है तो क्या ऑफ लग जाएगा, नहीं, सर्च के साथ फॉर ही लगेगा। सफर फ्रॉम मीन्स होगा पीड़ित। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वो है ना बुखार से सफर कर रहा है, बुखार से ग्रसित है। आगे सुपीरियर के साथ टू आएगा। सुपीरियर टू का मतलब श्रेष्ठ। योर बुक इज नॉट सुपीरियर टू माइन, तुम्हारी किताब मेरी वाली किताब से अच्छी नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। श्योर के साथ ऑफ लगेगा। श्योर ऑफ मीन्स निश्चित। ही इज श्योर ऑफ हिज विक्ट्री इन द इलेक्शन, वो जो है चुनाव में, उसका चुनाव में विजय होना निश्चित है, जीत होना निश्चित है। शॉर्ट ऑफ मीन्स होगा कमी। ही इज शॉर्ट ऑफ फंड्स, उसके पास रुपयों की कमी है। यहां फंड्स का मतलब होगा पैसा, ठीक। सॉरी फॉर, सॉरी के साथ फॉर लगेगा और सॉरी फॉर मीन्स होता है दुखद। ही वॉज सॉरी फॉर हिज रूडनेस, वो जो है अपने गलत व्यवहार के लिए बहुत ज्यादा दुखित है। आप लोग देखे होंगे सॉरी फॉर इनकन्वेनियंस, असुविधा के लिए खेद है। टायर्ड के साथ ऑफ सॉरी सिंपैथी के साथ फॉर लगेगा और सिंपैथी फॉर मीन्स होगा सहानुभूति। ही हैज सिंपैथी फॉर द पुअर, उसे गरीबों के प्रति उसके पास बहुत सहानुभूति है। टायर्ड के साथ ऑफ लगेगा। टायर्ड ऑफ मीन्स होगा थकान या उबना। ही इज टायर्ड ऑफ वेटिंग, वो जो है प्रतीक्षा कर करके वो जो है बोर हो गया है, उब गया है ना। आगे ट्रेम्बल विद मीन्स होगा कांपना। द चाइल्ड ट्रेम्बल्ड विद फियर, बच्चा डर से कांपा, ठीक। ट्रू के साथ विद लगेगा, टू लगेगा, ट्रू के साथ टू लगेगा और ट्रू टू मीन्स होगा सच्चा या पक्का। दिस यंग मैन इज ट्रू टू हिज वर्ड, ये नवयुवक अपने शब्दों के प्रति सच्चा है, पक्का है। टॉक टू का मतलब होगा बातचीत करना। ही वॉज टॉकिंग टू मी, वो मुझसे बातचीत कर रहा था, ठीक। ट्रस्ट के साथ इन लगेगा। ट्रस्ट इन का मतलब विश्वास करना। ट्रस्ट इन गॉड, भगवान में विश्वास करो। एंड डू योर ड्यूटी, और अपना कर्तव्य करो, जो भी आपका कर्तव्य है। टेस्ट के साथ फॉर लगेगा। टेस्ट फॉर मीन्स होगा रुचि। सी हैज नो टेस्ट फॉर म्यूजिक, उसे जो है म्यूजिक में कोई रुचि नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। यूजफुल फॉर मीन्स होगा लाभदायक। रेगुलर एक्सरसाइज इज यूजफुल फॉर हेल्थ, यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित रूप से एक्सरसाइज करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। एक्चुअल में सही ये है, लोग कहते हैं एक्सरसाइज स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, एक दिन करते हैं 4 दिन सोते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज इज यूजफुल फॉर हेल्थ। आगे वेट के साथ फॉर लगेगा और वेट फॉर मीन्स होगा प्रतीक्षा करना। वेट फॉर मी एट द बस स्टॉप, मेरा बस स्टॉप पर प्रतीक्षा करना, मैं वहीं पर आकर मिलूंगा। खैर आज के लिए इतना ही करता हूं, क्लियर है। और आगे के लिए बस स्टॉप पर प्रतीक्षा करना। वेट फॉर मी एट द बस स्टॉप। ओके, थैंक यू।